आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा 70वीं सिविल सेवा इंटरव्यू प्रोग्राम कल से शुरू हो गया और आपको बता दें कि 5449 कैंडिडेट, क्योंकि सम्मिलित ये सिविल सेवा है, उनका इंटरव्यू जो है अगले 2 महीने में आप मान ले कि होने वाला है। और आपको बताते चले हम कि आयोग के द्वारा इंटरव्यू में किस अभ्यर्थी को किस बोर्ड में जाना है, इसको लेकर भी एक नई लॉटरी सिस्टम का इजाद किया गया है। और इस लॉटरी सिस्टम से इंटरव्यू से कुछ मिनट पहले छात्र को पता चलेगा कि किस बोर्ड में उनका इंटरव्यू होना है। अब इसका क्या वजह था और ये व्यवस्था लागू होने से कितना इंटरव्यू प्रक्रिया पारदर्शी होगा, इसको लेकर भी आगे बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो मेंबर हैं, यानी कि बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके साथ मेंबर होते हैं, उनका भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है रैंडम मीन सॉफ्टवेयर से उनका होगा कि आज उनको किस बोर्ड के साथ बैठना है। एक तरह से कहा जाए तो पहले से डिसाइडेड नहीं है कि हाँ फलना व्यक्ति को इस बोर्ड में बैठना है, यानी कि वो भी चेंज होते रहेगा। अब ये इसमें महत्वपूर्ण है कि क्या ये रोज रैंडम व्यवस्था जो है वो मेंबर के लिए अपनाया जाएगा या एक ही बार होगा, ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से रोज होना चाहिए। और साथ ही साथ अब DAF जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता था, पहले इंटरव्यू लेने वाले लोगों के पास मौजूद होता था, वो सब चीज़ नहीं है। अब कोड व्यवस्था कर दिया गया है, जिसमें ना छात्र का नाम है, कोई पहचान ही नहीं है, बस कोड व्यवस्था लेकर गया, कोड नंबर लेकर, और इंटरव्यू में बस बातचीत के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन बोर्ड मेंबर को चाहिए वो छात्र से पूछ के लेते हैं। काफी नई व्यवस्था बनाई गई है। और आपको हम बता दें कि पहले आज से 15-20 साल पहले की अगर हम बात करें, 20-25 साल पहले इंटरव्यू को लेकर भी बहुत सारी उंगलियां उठती थी और इंटरव्यू में भी लेन देन की बातें निकलती थी। बीपीएससी के पूर्व के जो सदस्य रहे हैं उन पर भी आरोप लगे हैं। फिर से कई अध्यक्ष गड़बड़ी के मामले में जेल भी गए हैं। इंटरव्यू को लेकर हमेशा प्रश्न उठते रहता था, ना ये सॉफ्टवेयर का व्यवस्था था, ना ही लॉटरी का व्यवस्था था, और पहले से ही ये फिक्स हो जाता था कि किसके बोर्ड में किसका इंटरव्यू पढ़ना है। और जैसा लोग कहते हैं, जैसा ये बात कोई नई बात नहीं है, जवान पे पहले होता था। 2005 से पहले इंटरव्यू के बारे में तो इतना तक कहा जाता था कि बिना लेन देन के नहीं होता है, ऐसे आरोप लगते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ, बाद में नाम और ये सब कुछ हटाया गया और अंत में अब सिर्फ कोडिंग व्यवस्था कर दी गई है। यानी कहा जाए तो किसी भी तरह का कोई पक्षपात या फिर किसी के साथ भेदभाव का कोई गुंजाइश नहीं रहा। अब कोई न अपना है न कोई पराया है, वो वाली बात हो गई। क्योंकि लॉटरी सिस्टम से अब आप जाइएगा अंदर तो ये न छात्र को पता है कि मेरा इंटरव्यू इन 4 बोर्डों में से किन के पास होने वाला है, ना बोर्ड को पता है कि मेरे पास कौन कौन छात्र आने वाले हैं। उनके पास आएंगे तो कैंडिडेट और एक कोड आएगा और बातचीत से ही प्रश्न निकलेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट जो है उसी से होगा। और हमने कल कई छात्रों का आपको इंटरव्यू भी दिखाया। आपने देखा कि हमने उनसे पूछा कि आप जब अंदर गए तो किस तरह बातों की शुरुआत हुई। तो चलिए, ये काफी अच्छी पहल है और हम आशा करेंगे कि पूरी तरह से आयोग का जो प्रक्रिया बनाया गया है वो सफल हो। छात्र भी इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए कि कल एक फर्जी कैंडिडेट भी पकड़ी गई, जिनके बारे में ये सूचना मिल रही है कि उनके द्वारा जो है वो दिया गया है कि साक्षात्कार के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान एक महिला अभ्यर्थी द्वारा अपने मूल रोल नंबर प्रवेश पत्र में एडिटिंग छेड़छाड़ करके
अन्य चयनित महिला अभ्यर्थी के रोल नंबर का दुरुपयोग करते हुए दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित होने का प्रयास किया गया। दोनों दस्तावेजों के परीक्षण के उपरांत रोल नंबर एवं परीक्षा संबंधित विवरणों में छेड़छाड़ प्रमाणित हुई, जिसके फलस्वरूप संबंधित अभ्यर्थी को तत्काल चिन्हित कर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से अलग कर दिया गया तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो यही चेतावनी दिया गया है हर एक छात्रों को कि वो किसी तरह का जो है दस्तावेज में जो है वो छेड़छाड़ न करें। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि एक दो छात्र के द्वारा मुझे बताया गया कि उनके पास कॉल भी आया था कि इंटरव्यू में आपको नंबर बढ़ जाएगा, ये वो। और वो छात्र जो हमें बता रहे थे कि हमने तुरंत फ़ोन काट दिया क्योंकि डर गया मैं कि इंटरव्यू देना है और ऐसे में कुछ ट्रैप ना हो या कुछ ये ना हो। आयोग को इससे संबंधित भी एक नोटिस जारी करना चाहिए, क्योंकि माफिया एक से एक है। और बीपीएससी के ही एग्जाम को लेकर, टीआरई को लेकर कितने फोन जा चुके हैं, पहले भी आयोग के द्वारा ऐसी नोटिस जारी की जा चुकी है। और चूंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे में माफिया भी इस पर नज़र लगाए रहते हैं कि वो इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के नाम पर ये वो अपना प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, इन सब झांसों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। और आप जान भी गए कि किस तरह इंटरव्यू के लिए आपका चयन हो रहा है। इंटरव्यू बोर्ड के लिए स्क्रैच करना है आपको कूपन, और एट द टाइम आपको पता चलेगा किस बोर्ड में आपको इंटरव्यू देना है। तो ऐसे में जो भी आपको यह आश्वासन देता है, इंटरव्यू लेने वाले को ना आपको नाम पता है, कुछ भी नहीं पता है, कोड भी वही जनरेट होता है, तो संभव ही नहीं है। तो कोई भी झांसा दे, कोई भी बोले कि आयोग में ऐसा हो रहा है, वो पूर्णतः फर्जी है, गलत है। और सबसे बड़ी बात, आयोग के द्वारा खुद इसके बारे में सूचना दी जा रही है कि ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत सुधार हुआ है, वैसे वैसे सुधार हुए हैं जिसके लिए लंबे समय से मांग होते रही है। और इंटरव्यू के समय में हमेशा हर एक लोगों के द्वारा कहा जाता था कि देखिए, पीटी मेंस कुछ ईमानदारी से हो जाए, इंटरव्यू में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। उस पर भी पूर्ण विराम लगाया गया है। ये पूर्ण विराम ही है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।